myself Rubina Chaudhary, and today we are back with one more lecture of chemical thermodynamics. Student, in previous lecture we have derived a relationship between delta H and delta U. In today's lectures we are going to find out work done in a chemical reaction. It is a very small derivation though which we are going to find out what kind of work will be done in a chemical reaction. So student, our today's topic is work done in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में किस तरह से वर्क डन हो सकता है और कैसे कंडीशंस चेंज होने के साथ ये सिचुएशन भी चेंज होगी, दैट विल सी. तो सबसे पहले स्टूडेंट कुछ स्टार्टिंग के ही थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हमने वर्क के लिए एक डेरिवेशन निकाला था. एक्सपांशन के टर्म में वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. उस टाइम पे हमने अपने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था. तो स्टूडेंट व्हाट वी विल डू, वी विल राइट डाउन सेम इक्वेशन. दिस इज माय डेरिवेशन विच आई एम गोइंग टू डू. तो अब हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन अ सिस्टम at constant temperature and pressure can be represented as. स्टूडेंट if you remember हमारा जो वर्क का इक्वेशन था, वर्क वॉज W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल और साथ में हमने लिखा था डेल्टा V. ये वर्क का इक्वेशन था. अगर बच्चों आपको नहीं पता है ये इक्वेशन कहाँ से डिराइव हुआ है तो आप पहले वो लेक्चर देख लो, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर डज दिस इक्वेशन कम. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इम्प्लाई करती है, पी एक्सटर्नल क्या है, डेल्टा वी क्या है, this all thing are explained in that lecture, so please do watch that lecture if you have not seen. अब स्टूडेंट हम यहाँ पे अपने P एक्सटर्नल मतलब अपना जो एक्सटर्नल प्रेशर है, वेयर P एक्सटर्नल को मैं कंसीडर कर रही हूँ बेटा, क्या P कंसीडर कर रही हूँ. मैंने अपने एक्सटर्नल प्रेशर को P ले लिया है, तो therefore my equation will become W is equals to minus P ओके स्टूडेंट इंटू डेल्टा V और साथ में आ गया मेरे पास डेल्टा V. अब हमने ये इक्वेशन कर लिया, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डेल्टा V. तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरी ऑब्वियस हम डेल्टा V की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, V2 माइनस V1. तो फर्स्टली ये हमारा इक्वेशन 1 था, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है. Now what we are going to do is substituting क्या सब्सटीट्यूट करेंगे हम, डेल्टा V इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 इन इक्वेशन 2. हम इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. तो मेरा जो इक्वेशन है स्टूडेंट वो बन जाएगा, देयरफॉर वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी, यहाँ पे आ गया V2 माइनस V1. ओके. अब बेटा जब तुम्हारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गया, सबसे पहले हम अपना ब्रैकेट जो है वो ओपन कर लेंगे. ब्रैकेट ओपन किया तो मुझे मिल जाएगा P इज इक्वल्स टू यहाँ पे V2 और ये मेरा आ गया P V1. दिस इज माई इक्वेशन विच आई हैव गॉट. नाउ स्टूडेंट इफ यू रिमेंबर हमने जो इससे पहले का डेरिवेशन किया था, दैट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U. At that particular time when pressure and volume came together, we have taken the help of a ideal gas equation which was PV is equal to nRT, and similarly that is what we are going to do here as well. So here what I am going to write down, according to ideal gas equation,
आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या मिलता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट स्टूडेंट। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है विच आई एम राइटिंग डाउन हियर, PV इज इक्वल टू nRT। ये मेरा आइडियल गैस इक्वेशन है जहाँ पे P इज अ प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज अ नंबर ऑफ मोल, R इज गैस कांस्टेंट and T is temperature, student. So student, now if I have to write it down for PV2 and for PV1 which we have done previously as well, I will write down PV1 is equals to N1 RT because R तुम्हारा गैस कांस्टेंट है तो हम उसको R ही रखेंगे और T जो है ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम T1 और T2 नहीं लिख रहे हैं। याद रखो स्टूडेंट, हम यहाँ पे T1 और T2 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, दैट मीन्स मेरा जो यहाँ पे टेम्परेचर है इट इज सेम थ्रू आउट। एंड फॉर P2V इट विल बी N2RT। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हम इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारे इक्वेशन नंबर 3 में। Substituting, here only I will write down, substituting PV1 and in equation number 3, in equation number 3 हमने क्या लिखा है, substituting P1V is equals to N1 RT and P2V is equals to N2 RT in equation number 3 और ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं अपने थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेती हूँ। मेरा थर्ड इक्वेशन आ गया W इज इक्वल्स टू, माइनस को स्टूडेंट हम एज इट इज साइड में रख देते हैं, माइनस क्या आ गया PV2 माइनस PV1, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो बच्चों PV2 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस माई एज इट इज, एक इसको ब्रैकेट में लिखते हैं सो दैट इट इज नॉट कंफ्यूजिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड। वी विल गेट N2RT एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा N1RT। ये मेरे पास दो इक्वेशन, मैंने दोनों जो PV2 और PV1 की थी वो वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। नाउ स्टूडेंट व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू यू? Yes, the only thing that will happen, because in both the equations what I can find out very easily, और फर्स्टली हम ब्रैकेट अगर ओपन कर दे तो क्या मिल जाएगा, माइनस N2RT माइनस माइनस प्लस N1RT। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। अब मैं अपने माइनस को बाहर रखती हूँ, यहाँ पे भी RT कॉमन है और यहाँ पे भी RT कॉमन है, तो मुझे मिल गया यहाँ पे RT बाहर, आई गॉट RT आउटसाइड। और अब मेरे पास यहाँ पे बचा है N2 और साथ साथ में माइनस N2 प्लस N1, सो इट विल बी नथिंग बट N2 माइनस N1। यहाँ पे मेरे पास आ गया N2 माइनस N1। तो स्टूडेंट ये N2 माइनस N1 क्या होता है, ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया है। आई विल गेट वर्क इज इक्वल्स टू माइनस RT इंटू डेल्टा N, और यही तुम्हारा वर्क डन का इक्वेशन है। स्टूडेंट एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ डेल्टा N क्या है। डेल्टा N इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें से हम माइनस कर दे नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड। इस तरह से हमारे पास डेल्टा N आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 2NH3 और यहाँ पे मेरे पास है N2 प्लस 3H2, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे दो नंबर ऑफ मोल्स है। मैं ये स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करती हूँ जब मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे 1 प्लस 3 कितना है 4। तो अगर मुझे डेल्टा N निकालना है, प्रोडक्ट में से माइनस कर रही हूँ रिएक्टेंट को, मतलब 4 में से माइनस कर रही हूँ स्टूडेंट किसको, 2 को, और इसकी वजह से मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2। इस तरह से हमने डेल्टा N की जो वैल्यू है वो निकाल ली। स्टूडेंट आपने सबसे पहले
पहले वर्क का इक्वेशन लिखा, डेल्टा वी की जगह पे V2 माइनस V1 लिख दिया, इक्वेशन को ओपन किया, आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्म में उसको N2 RT के फॉर्म में लेके आ गए, RT को बाहर डाला और ये जो तुम्हारे पास फाइनल है वो तुम्हारा फाइनल इक्वेशन यहाँ पे है, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस RT इंटू डेल्टा N। यहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज वर्क डन इफ number of moles on reactant side is equal to the number of moles on product side। अगर reactant side पे भी मान के चलो 4 है, मतलब यहाँ पे इन फॉर एन एग्जाम्पल मैं और 2 अमोनिया ले लेती हूँ, 4 है और प्रोडक्ट के पास भी 4 है, तो इस सिचुएशन में तेरा जो डेल्टा 1 है, डेल्टा n है ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा डेल्टा n 0 हो जाएगा यहाँ पे, RT or anything multiplied by W will be 0 and therefore work done will be 0। यहाँ पे मैं नोट में लिख रही हूँ, if delta n is equals to 0 that means I am talking if n1 is equals to n2, मतलब number of moles on reactant side is equal to the number of moles on product side, then work done will be 0, that means no work will be done। ऐसे क्वेश्चन आपको MCQs में पूछे जाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करके कि ये वर्क का इक्वेशन है, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, व्हाट विल बी द आंसर, कितना वर्क होगा, 2 टाइम 3 टाइम 0, तो योर आंसर शुड बी 0, वर्क डन विल बी 0, क्योंकि डेल्टा n 0 RT से मल्टीप्लाई किया वो भी 0, तो इस तरह से वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, पूरी तरह से 0 हो जाएगा। अब हमें 2 कंडीशन देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इन टर्म्स ऑफ N2 एंड N1। पहला कंडीशन जो है बेटा दैट इज N2, मतलब तुम्हारे जो प्रोडक्ट साइड और N1 मतलब रिएक्टेंट साइड। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट N2 इट इज नंबर ऑफ मोल ऑन प्रोडक्ट साइड, PS इज प्रोडक्ट साइड, और साइमल्टेनियसली तुम समझ सकते हो कि N1 जो है वो आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड। अगर N2 बड़ा है और N1 जो है तुम्हारा वो छोटा है, ऐसा ये तुम्हारा केस आ गया, N2 बड़ा है और N1 जो है तुम्हारा स्मॉल है, तो स्टूडेंट तुम्हारे पास माइनस ऑलरेडी इक्वेशन में था, डेल्टा n में से जब तुम वैल्यू डालोगे तो तुम्हें जो यहाँ पे वर्क मिलेगा, वर्क डन इज नेगेटिव। हाउ वर्क डन इज नेगेटिव वी विल सी। मेरे पास एक इक्वेशन है, डेल्टा n 4 में से माइनस कर रही हूँ 2, यही तुमको कंडीशन बोल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जब तुम इसको इस इक्वेशन में डालोगे, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस RT, ये माइनस साइन एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा 2 आ गया, तो तुम्हारा माइनस साइन कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अगर डेल्टा 2 बड़ा है किससे, सॉरी N2 बड़ा है किससे, N1 से, तो वर्क डन इज नेगेटिव, एंड व्हेनेवर वर्क डन इज नेगेटिव सो इट विल बी वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे जो तुम्हारा वर्क होगा दैट विल बी वर्क डन बाय द सिस्टम। सो स्टूडेंट दिस इज फर्स्ट कंडीशन, अगर N2 बड़ा है N1 से तो नेगेटिव साइन दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रही है। और अब हमारा जो सेकेंड और लास्ट कंडीशन है, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हम लेने वाले हैं, N1 बड़ा है एज कंपेयर टू N2। तो स्टूडेंट अगर मैं ऐसा कर देती हूँ 2 माइनस 4, तो मुझे जो इक्वेशन मिल रहा है वर्क का, मेरे ये ऑलरेडी माइनस साइन था और यहाँ पे RT था, माइनस वॉज ऑलरेडी देयर एंड आई गॉट -2 और यहाँ पे आ गया RT, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, RT। तो इस कंडीशन में बच्चों मेरा जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। और अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है तो इट इज ऑलवेज वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर काम हो रहा है, सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है, सो इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो स्टूडेंट्स
In today's lecture we have firstly seen what is work done in a chemical reaction. बहुत सिंपल है, आपने डेल्टा वी की जगह पे V2 माइनस V1 लिख दिया, फिर PV इज इक्वल टू NRT की हेल्प से आपने आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से आप यहाँ पे आ गए. फिर N2 को एक्सप्लेन, डेल्टा N को एक्सप्लेन किया. डेल्टा N क्या है जो हम प्रीवियस लेक्चर में और अच्छे से देख चुके हैं. फिर यहाँ पे दो कंडीशन दी है, आप ये कंडीशंस एक बार खुद भी ट्राई कर लो. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अगर N2 बड़ा है तो वर्क डन इज नेगेटिव, अगर N1 बड़ा है तो वर्क डन इज पॉजिटिव. So that's all student for today. In next lecture now we are going to see some more form of enthalpies like enthalpy of fusion and combustion. Thank you student for watching and keep watching.